केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी केबीसी न्यूज द्वारा मतगणना स्थल से सीधा प्रसारण किया गया, लेकिन इस बार का सीधा प्रसारण पूरी तरह आधुनिक तकनीकों से लैस था। केबीसी के सीधे प्रसारण में इस बार न सिर्फ कटिहार लोकसभा सीट की ताजा स्थिति दिखाई जा रही थी, बल्कि साथ में पूरे देश की सभी लोकसभा सीटों का हाल भी सीधे दिखाया जा रहा था। मतगणना स्थल पर केबीसी के 20 से भी अधिक संवाददाता चुनाव परिणामों की ताजा स्थिति बता रहे थे। आज के सीधे प्रसारण के लिए केबीसी न्यूज में 2 स्टूडियो बनाए गए थे। एक स्टूडियो से मतगणना स्थल की ताजा तरीन स्थिति दिखाई जा रही थी, जबकि दूसरे स्टूडियो से पूरे देश की चुनाव परिणामों की स्थिति बताई जा रही थी और समीक्षा भी की जा रही थी। इस दौरान जिले के माने हुए राजनीतिक और शिक्षाविद चुनाव के रुझानों एवं परिणामों के अनुसार देश की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे थे। केबीसी न्यूज के सीधे प्रसारण में केबीसी के 70 से भी अधिक लोगों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें रिपोर्टर से लेकर सभी तकनीकी इंजीनियर भी शामिल थे। केबीसी के सीधे प्रसारण के दौरान जिले के 10 लाख से भी अधिक लोग लगातार केबीसी चैनल पर बने हुए थे और हर अंतराल पे अपनी प्रतिक्रिया भी भेज रहे थे। इस चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल ने भी विजयी प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी को जीत की शुभकामनाएं देते हुए केबीसी के दर्शकों एवं केबीसी टीम के सभी 70 सदस्यों की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए शुक्रिया अदा किया। आज के इस मतगणना में केबीसी की लगभग 70 से भी अधिक सदस्यों ने एक साथ दिन भर आपके लिए लगातार काम किया और आप तक लगातार सीधा प्रसारण पहुंचाते रहे। पहले मैं बता दूं कि आज दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के तारिक अनवर को 56,635 वोटों से हराया है। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर है, अंतर 5-10 हज़ार वोटों का होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 56,635 वोट से जीत एक बड़ी जीत मानी जाएगी। दुलाल चंद गोस्वामी ने संसदीय राजनीति में पदार्पण किया है, जबकि तारिक अनवर माने हुए अनुभवी और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इसके बावजूद दुलाल चंद गोस्वामी ने तारिक अनवर को ये शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। केबीसी महापरिवार दुलाल चंद गोस्वामी को उसकी इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देता है। पूरे देश के स्तर पर बात करें तो इस बार फिर 2014 की तरह या यूँ कहें कि उससे भी अधिक मोदी लहर दिखाई पड़ी है। कैंडिडेट कोई भी रहा हो, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे लोगों ने वोट डाला और भारी जीत हासिल की। परिणाम ये हुआ कि पिछली लोकसभा से भी अधिक सीटों पर इस बार एनडीए विजयी होने जा रहा है। पिछली लोकसभा में 336 सीटों पर एनडीए ने विजय हासिल की। इस बार लगभग 350 सीटों पर एनडीए को विजय मिलने जा रही है। अगर हम पूरे बिहार के स्तर पर बात करें तो 40 में से 38 सीटों पर एनडीए के सहयोगी दलों को विजय मिलने जा रही है, जो एक बड़ी जीत है। यूँ कहें कि विपक्ष का पूरा यहाँ सुपड़ा ही साफ हो गया है तो ज़्यादा सही होगा। किशनगंज में सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। ऐसा कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने लालू यादव को उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सिरे से खारिज किया है, तो कोई गलत नहीं होगा। पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अखिलेश यादव और मायावती ने एक बड़ा गठबंधन बनाया। पूरे देश में इसका हो हल्ला भी बहुत हुआ, लेकिन ये गठबंधन ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ। 80 में से 60 सीटें फिर एक बार बीजेपी अपने कब्जे में लेकर जा रही है। मात्र 19 सीटों पर मायावती और अखिलेश यादव के विशाल गठबंधन को सफलता मिली। दिल्ली में सारी की सारी 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। पहले भी 7 सीटें बीजेपी के पास ही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आई
ने बहुत शोरगुल किया, लेकिन जनता ने एक तरफ से उनके आवाज़ को खारिज किया और नरेंद्र मोदी को दिल खोल के वोट डाला। कल पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के किले में बीजेपी ने सिर्फ सेंधी नहीं लगाई बल्कि आधा किला उसका ढहाने में सफलता पाई है। जहां बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मात्र 2 सीटें थी, इस बार वो लगभग 18 से 20 सीटें जीत रही है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक का वर्चस्व था। हालांकि वहाँ की जनता नवीन पटनायक से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी। इसके बावजूद बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रवाद और मजबूत सरकार के मुद्दे ने लोगों को प्रभावित किया और वहाँ भी 2 सीटों से उछलकर बीजेपी और एनडीए 9 सीटों पर पहुँच गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने विपक्षी कांग्रेस का पूरी तरह खत्म ही कर दिया, या यूँ कहें कि पूरे देश में मोदी लहर थी, मोदी लहर है और अगले 5 साल तक कम से कम गारंटी है कि मोदी की लहर रहेगी तो ज़्यादा सही होगा। आज हमारे इस सीधे प्रसारण में हमारे सभी सदस्यों ने सहयोग किया, लगातार मेहनत की। हमने भी एक उच्च तकनीक के सहायता से अब तक ये सीधा प्रसारण पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों का भी सहयोग मिला, इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों को पिछली रात ओलावृष्टि के कारण जगह जगह तार टूट जाने, पेड़ गिर जाने की वजह से सीधा प्रसारण आज दिन भर उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके लिए केबीसी महापरिवार खेद व्यक्त करता है। हम अंत में अपने केबीसी महापरिवार के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे संवाददाताओं का करते हैं, हमारी तकनीकी टीम का करते हैं कि उन्होंने लगातार अब तक प्रसारण पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे इस वादे के साथ कि हर मौके पर केबीसी न्यूज़ आपके साथ रहेगा और आपको पल पल की खबर पहुंचाता रहेगा। हम आज के इस महाकार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। केबीसी द्वारा किए गए सफल प्रसारण पर केबीसी के सभी सदस्यों ने भी अपनी अपनी खुशी जाहिर की। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम की हकीकत से 2-4 होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद खुलती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिसका आपको इंतज़ार रहता है। जी हाँ, हम इसी स्लोगन के साथ 365 दिन लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। केबीसी न्यूज़ टीम पूरी तरह आपकी सेवा में आपको पल पल की खबरों की जानकारी मुहैया कराता है। लोकसभा आम चुनाव निर्वाचन 2019 को लेकर के भी केबीसी ने जो तैयारियां करी थी, उस तैयारियों का आज फलाफल मिला है। निश्चित रूप से लगातार हम आपके साथ बने रहते हैं और 2019 आम चुनाव को भी हमने दिखाया था, महाकवरेज दिखाया था। आज मतगणना स्थल से सीधे लाइव दिखा रहे थे। सिर्फ कटिहार ही नहीं वरन देश की तमाम मतगणना स्थल से हम आपको रूबरू करवा रहे थे, ताज़ा अपडेट्स दे रहे थे। और ये अपडेट्स जो है हम इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। निश्चित रूप से हम अपनी सभी टीमों के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबकी एक अहम भागीदारी है, अहम जिम्मेदारी है। चलिए हम उनके पास भी चलते हैं और वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के, उन्होंने क्या क्या तैयारियां करी थी, उनके जहन में क्या चल रहा था, मतगणना को लेकर के उनके जहन में क्या चल रहा था। आखिर जब रुझान परिणाम के रूप में जब परिणत हो गया है तब उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे भी जानते हैं और लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हमारे बीच वरिष्ठ संवाददाता विनय झा मौजूद हैं। विनय झा, क्या लगा है कि पूरे मतगणना स्थल पर आप सुबह से डटे हुए थे, ताज़ा अपडेट्स दे रहे थे, कैसा लग रहा है चुनाव परिणाम आ चुका है? देखिए, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से या कहें हम संवाददाताओं की ओर से कटिहार जिले के नवनिर्वाचित जो लोकसभा सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी, उनको जीत की हार्दिक बधाई। और हम कटिहार के सभी लोगों ने अपना कर्तव्य भली भांति पूरा किया है और उन्हें निर्वाचित किया है। और अब
उनकी कर्तव्य है कि हमारे इस क्षेत्र का विकास करे, ताकि हमारा ये क्षेत्र अपने भारत में एक मुकाम हासिल कर सके। कटिहार की जो जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका आज नतीजा ये निकला कि आज जो है बीजेपी के जो एनडीए के जो उम्मीदवार थे दुलाल चंद गोस्वामी जी भारी बढ़त के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। इस बार उन्हें भी जनता के भरोसे पर खड़ा उतरना पड़ेगा। ये 5 साल का कार्यकाल उनका जो रहेगा, इसमें उन्हें वो सारी समस्याएं जो कटिहार की जनता जूझ रही है, जिससे वो रूबरू हो रही है, उससे उनको निजात दिलानी पड़ेगी, जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया है। और जनाब तारिक अनवर साहब को भी जनता ने देखा था, लेकिन इस बार जो जनादेश कटिहार की जनता ने जो दिया है दुलाल चंद गोस्वामी जी को, वो आज दिख रहा है। आज हमारी पूरी टीम जो है सुबह से ही लगातार लगी हुई थी महा कवरेज में, और हम लोगों के ये प्रयास था कि कटिहार की जनता को घर बैठे जो जानकारियां हैं चुनाव से जुड़ी हुई, वो घर बैठे उनको उपलब्ध कर पाए। और करण जी हमारे इस वक्त मौजूद हैं। करण जी भी लगातार मतगणना स्थल पर डटे हुए थे। इनसे भी जानते हैं आखिर जो है परिणाम आ चुका है। कटिहार सांसद के रूप में दुलाल चंद गोस्वामी जीत चुके हैं। जी करण जी, क्या लग रहा है? बहुत मेहनत किया है चुनाव से लेकर के मतगणना तक, आज कितना अच्छा लग रहा है? जी, मतगणना जैसे चुनाव हम लोगों ने कवरेज किया था और उसके बाद मतगणना बेहद अच्छा रहा। इस बार काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, हर बार से ज़्यादा ही सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई थी। जिला प्रशासन की बात कर ले तो जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैद थी। जिला अधिकारी खुद और जितने भी आला अधिकारी के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग सड़क पर नजर आए, धूप में नजर आए और पैनी नज़र बना कर रखे ईवीएम के साथ चारों तरफ। हम लोग भी वहीं पे कवरेज के दौरान थे और देख रहे थे। और एक अच्छा मतदान जब होता है तो दिल में खुशी होती है और लोगों को लगता भी है कि एक निष्पक्ष मतदान हुआ है। विजय चाहे जो भी हो, उसके बाद एकदम शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ और मतगणना भी। हाँ, मतदान भी जितने शांतिपूर्ण हुआ उतना मतगणना भी उतने ही शांतिपूर्ण में। हालांकि बीच में थोड़ा एक समय के लिए खटास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन उसे मतलब मिनटों में कह सकते हैं आप, मिनटों में उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया और मामला उसी समय खत्म हो गया। जी, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है कि कटिहार की जनता ने उन्हें बहुत विश्वास दिलाया है कि एक तरफा वोट उनको पड़ा है और काफ़ी बड़ी जीत है एनडीए के लिए। सबसे पहले मैं संजय गुप्ता केबीसी न्यूज़ रिपोर्टर के तहत जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जो जीत के आए हैं दुलाल चंद गोस्वामी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही जो सरकार हमारी बन रही है मोदी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, काफ़ी खुशी की बात है कि मतदान से लेकर के आज अंतिम मतगणना तक सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया। किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, सभी का मेहनत रंग लाया। और अब हमारे नवनिर्मित सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही नरेंद्र मोदी जो केंद्र में हमारे सरकार होंगे, उन्हें भी बहुत सारी हार्दिक बधाई। निर्वाचित जो सरकार का गठन हुआ है, क्या लग रहा है आपको? कितना? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले दिनों से जो हम लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं और जो मेहनत अभी तक हम लोगों ने आज भी जो भी मेहनत किया वो सफल दिखता हुआ नज़र आया। आम जनता, आम पब्लिक, जो दर्शक हमारे चैनल देख रहे थे, उनको भी आज ऐसा एहसास हुआ कि वाकई में केबीसी न्यूज़ एक बड़ी पहल की ओर जा रही है, आगे बढ़ रही है। और जो कैंडिडेट जो जीत के दुलाल चंद्र गोस्वामी जी जो जदयू के प्रत्याशी आए हैं सामने, उनसे हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो पिछले सांसद के तरह दिल्ली या पटना ना पकड़ें, कटिहार में बरकरार रहें और सांसद बन के नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह बरकरार रहें और कटिहार के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं, ताकि आगे उनको फिर हमेशा इसी तरह मौका मिलता रहे। सबसे पहले हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो मतगणना हो या पहले जैसे आप देखा है कि बिहार में सबसे बढ़िया परसेंट कटिहार का रहा वोट डालने में। जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से कटिहार का वोटिंग सफल रहा, उसी तरह आज मतगणना भी काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में सफल रहा। अभी हमने दुलाल गोस्वामी से बात की, उन्होंने भी कहा है कि कटिहार का जो मुख्य समस्या, चाहे गौशाला हो या शहर में जाम से लगने वाली समस्या हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बात सही है कि वो कटिहार में आते, कटिहार से ही आते हैं, बारसोई से ही आते हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि कटिहार के लिए जितना हो सकेगा हम कटिहार के लिए करेंगे। सबसे पहले तो मैं दुलाल चंद गोस्वामी जी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा जताता हूं कि कटिहार के लिए वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं कटिहार में, जैसे जाम लगना,
पुल निर्माण, ओवरब्रिज, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबों का समाधान करना। शांतनु जी, मैं अपने तरफ से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो भारी मतों से विजय हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि वो अपने कार्यकाल में अच्छे से कटिहार वासियों के हित में अपना काम करेंगे ताकि कटिहार वासियों जो उन्होंने वोट दिए हैं उनका वोट जाया ना करें। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो दुलाल चंद गोस्वामी जी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और जो आम जनता है जिन्होंने उन्हें भारी मतों से जिताया है, अब उनकी अपेक्षा यही है दुलाल चंद गोस्वामी जी से कि वो अपने वादों पे खरा उतरें और अब हम भी यही चाहेंगे कि वो दुलाल चंद गोस्वामी जी अपने किए हुए वादे पर खरे उतरें। आज जो है नवनिर्वाचित सांसद को आप बधाई देंगे। जी हाँ, कटिहार से एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी जी ने जीत हासिल किया है 56,635 वोटों से। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। चलिए, बहुत बहुत। क्या लग रहा है, जीत का जश्न जो है मनाया जा रहा है, एनडीए प्रत्याशी को आप शुभकामना देंगे? बहुत खुशी हो रही है बीजेपी की जो एनडीए की जो प्रत्याशी जीते हैं, तो उनको केबीसी की टीम से बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोग। ये हमारे तरफ से उनको हार्दिक बधाई। एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी जी जीते हैं, तो हम अपने केबीसी की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। की खुशी कितना बेहतर। सबसे पहले हम कटिहार के नए नवनिर्वाचित सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी को हार्दिक बधाई देते हैं और हमें विश्वास है कटिहार की जनता ने जो नए सांसद चुना है दुलाल चंद गोस्वामी को, और वह कटिहार के हित में और जनता के हित में जो कार्य करेंगे, इसके लिए हमें विश्वास है दुलाल चंद गोस्वामी पर। और हमारे देश के नए प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें पूरा विश्वास है कि देश के हित में जो कार्य करेंगे और हमारे इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न समस्याओं को सुनने के लिए हमारे बीच जो है हमारे साथ केबीसी महापरिवार की अंग हैं। खास करके बहुत सारी समस्याओं को वह टेलीफोन के माध्यम से सुनती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में दिन रात जुटी रहती हैं। हमारे बीच पूजा है। पूजा, जो है चुनाव परिणाम आज संपन्न हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, कटिहार के सांसद चुन लिए गए हैं। इससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मोदी सरकार फिर से वो अपना सरकार बने, फिर से वो अच्छे मंच पे आए और बहुत अच्छा किए। उसके लिए धन्यवाद, सांसद को भी धन्यवाद। जो लोगों की ज़रूरतें जो अभी तक पूरी नहीं हुई या कहीं तक रुकी हुई है, उनको बहुत जल्द पूरा करें।